दोस्तों, इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी है। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में जो है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया और इसी के साथ साथ इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली जो है उसको एड्रेस भी किया। आज हम इंटरपोल के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले डियर फ्रेंड्स, डू हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। पर्टिकुलरली अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार पुलिस में है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंटरपोल की इस जनरल असेंबली की बात करें तो 4 दिनों तक ये जनरल असेंबली चलेगी। 18th यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है, 21 अक्टूबर तक ये चलेगी। सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा साहब ने ये बताया कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो कंक्लूडिंग सेशन के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। 90th इंटरपोल जनरल असेंबली जो है तो इसको 195 देशों के डेलीगेशंस अटेंड करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ एक फैक्ट ये है कि 195 देश जो हैं वो इंटरपोल के मेंबर कंट्रीज़ हैं। डेलीगेशंस में मिनिस्टर्स, पुलिस चीफ्स ऑफ कंट्रीज़, हेड्स ऑफ नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज, ये एनसीबी जो है वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसी के साथ साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इस जनरल असेंबली को अटेंड करेंगे। इंटरपोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है जनरल असेंबली, उसके बाद है जनरल सेक्रेटरीट। अब ये जो जनरल सेक्रेटरीट है ये इंटरपोल के डे टू डे के जो काम है वो संभालता है। फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है तो इसमें 13 मेंबर्स होते हैं और इन 13 मेंबर्स जो हैं उनको जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और आता है नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज़। ये जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज़ हैं तो हर एक देश में ये एनसीबी होता है और ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर आपको जनरल सेक्रेटरीट का कांटेक्ट करना है या फिर किसी दूसरे देश की एनसीबी का कांटेक्ट करना है तो आप इस नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज़ जो हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल असेंबली के बारे में। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स भी आपको बता देता हूं। ये टॉप गवर्निंग बॉडी है, यानी कि इंटरपोल की सबसे हाईएस्ट बॉडी अगर कोई है तो दैट इज़ जनरल असेंबली। और साल में एक बार इसकी मुलाकात होती है, तो इस साल हमारे देश भारत में हो रही है। और जितने भी इंटरपोल के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डिसीजन है, चाहे फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हो, जो क्राइम्स हो रहे हैं, इसका फंक्शन कैसा होना चाहिए इंटरपोल का, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो जनरल असेंबली में लिए जाते हैं। हमारे देश में अभी 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो 25 सालों के बाद दोस्तों हमारे देश में जनरल असेंबली को होस्ट किया गया है, भारत के द्वारा होस्ट किया गया है। लास्ट 1997 में हमने इसको होस्ट किया था, तो 2022 में हम इसको फिर से होस्ट कर रहे हैं। और इस जनरल असेंबली में भारत के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो इसको एड्रेस करेंगे और इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भी हम शोकेस करेंगे। इंटरपोल के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बता देता हूँ। 7 सितंबर 1923 को वियना जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। फ़िलहाल जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अहमद नसैर अल रईज़ी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन जो फ्रांस में है वहाँ पर है। पहला इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में रखा गया था, लेकिन फाइनली इसको लियोन में स्थापित किया गया। तो आज इसका हेडक्वार्टर जो है इंटरपोल का वो है लियोन फ्रांस में। इंटरपोल जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका लक्ष्य यह है कि इस दुनिया को और ज़्यादा सेफ बनाया जाए। इंटरपोल के दूसरे फैक्ट्स अगर या फिर फंक्शंस आप कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करता है, तो देखिए इंटरपोल जो है वो क्राइम्स और क्रिमिनल्स के साथ जुड़ा हुआ डेटा और ये जो डेटा होता है वो शेयर करता है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी देश को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए तो इंटरपोल प्रोवाइड करता है। फॉरेंसिक्स एनालिसिस, इसके साथ अगर कोई फ्यूजिटिव है तो उसको लोकेट करना है तो इसमें भी इंटरपोल जो है वो आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ इंटरपोल जो है उसकी खास बात यह है कि अगर दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है और किसी देश को किसी फ्यूजिटिव को पकड़ना है किसी दूसरे देश में, राइट, तो इसमें भी इंटरपोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो 3 बड़े ग्लोबल इश्यूज़ हैं राइट क्राइम के साथ जुड़े हुए, इसमें टॉप 3 जो क्राइम्स है तो इसमें एक आता है साइबर क्राइम, दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम्स एंड द थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स काउंटर टेररिज्म। तो ये 3 बड़े जो क्राइम्स हैं तो इनको फाइट करने में भी इंटरपोल जो है वो मदद करता है, इंटरपोल एक रोल प्ले करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि ये जो 195 कंट्रीज़ हैं
ये एक दूसरे के साथ एक सिक्योर नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। इस सिक्योर नेटवर्क का नाम है I24/7। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ पाए। इट इज़ कॉल्ड आई स्टैंड्स फॉर इंटरपोल 24/7। ये एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क है जिसके माध्यम से ये 195 कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ जो है I247, इसको याद रखिएगा, आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इंटरपोल की जनरल असेंबली का उद्घाटन किया और एड्रेस भी किया। तो क्या कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने? उन्होंने कहा कि 2023 में इंटरपोल जो है इसके 100 साल हो जाएंगे, तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ चुका है कि इस दुनिया को और अच्छी जगह बनाने के लिए हमें यूनिवर्सल कोऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। और उन्होंने ये भी बताया कि आज़ादी से पहले भी हमने इस दुनिया को एक और अच्छी जगह बनाने के लिए बहुत सारा बलिदान दिया है, राइट। हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे। और उन्होंने कहा कि भारत की जो पुलिस फोर्स है तो वो 900 नेशनल और 10,000 से भी ज़्यादा स्टेट लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं। उन्होंने कहा कि जब गुड फोर्सेस ऑफ गुड जब कोऑपरेट करती हैं तो फोर्सेस ऑफ क्राइम जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाती। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने शब्द रखे हैं यहाँ पर कि व्हेन द फोर्सेस ऑफ गुड कोऑपरेट द फोर्सेस ऑफ क्राइम कैन नॉट ऑपरेट। उन्होंने ये भी कहा कि जब थ्रेट ग्लोबल हैं तो रिस्पॉन्स जो है वो लोकल नहीं हो सकता, रिस्पॉन्स भी ग्लोबल होना चाहिए। और इसके लिए इंटरपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंटरपोल के चीफ जो हैं उनका नाम है जर्गन स्टॉक। और उन्होंने कहा कि रियल और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों में वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहे हैं और इसकी इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस पर भी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने लगे हैं, बहुत ही पैसे वाले बन चुके हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। और उन्होंने कहा कि 99% जितनी चीज़ें जो चोरी की जाती हैं, राइट, तो ये क्रिमिनल के हाथों में ही रहती है। इनको रिकवर करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो ये सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा जो एक इश्यू हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, राइट। और इंटरपोल का डेटा ये कहता है कि हर रोज़ 7 बच्चे जो हैं उनको सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है हर रोज़। दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम। अभी तक कुछ 30,000 जितने बच्चे जो हैं ऐसे विक्टिम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है इंटरपोल ने और कहा है कि ये जो सबसे वल्नरेबल हैं, सबसे कमज़ोर जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो बच्चों की रक्षा जो है वो हम सबको मिलकर करनी चाहिए। उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको रोकने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। एंड लेट मी अपील टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको पता है कि ऐसा कोई केस हुआ है या फिर कोई बच्चों को एक्सप्लॉयट कर रहा है तो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म कीजिए, राइट। डोंट टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड। हीरो या फिर हीरोइन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैनॉट हैंडल दोज केसेस प्रोफेशनली। तो नज़दीक के जो भी आपके पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस ऑफिसर्स हैं तो उनको जाकर बताइए, राइट। वी ऑल कैन मेक ए डिफरेंस हियर। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। पर्टिकुलरली अगर कोई पुलिस में है तो उनके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।